हाय बच्चे, हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं मैट्रिसेस का है ना वीडियो। तो पिछले में हमने बताया था कि आखिर माइनर क्या होता है ना, उसकी जरूरत हमें एडजॉइंट निकालने में है, तो उसकी बात करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले माइनर का ही एक पार्ट है, माइनर मतलब छोटा होता है ना। अब कोफैक्टर क्या होता है, उसी माइनर में जब क्या होता है साइन लग जाता है तो हमारा क्या कहता है उसका कोफैक्टर है। ठीक है, चलिए तो हम लोग कोफैक्टर कैसे निकालेंगे वो देखो बच्चे। हमने लिया था छोटा सा एग्जांपल a = 1 2 3 4। ठीक, ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका जो हमें कोफैक्टर निकालना है तो सबसे पहले हम लोग ये ले लें साइन विथ माइनर, इसे बोलते हैं कोफैक्टर। ठीक है बच्चे, साइन विथ माइनर इज नोन एज कोफैक्टर। अब साइन कैसे निकालेंगे वो देखो। अगर मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है aij, तो बच्चे साइन कैसे निकालते हैं किसी एलिमेंट का? साइन ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू -1 to the power i plus j। आपको पता है ये होता है साइन ऑफ एलिमेंट aij। ठीक है, और आपको पता है i क्या होता है? पोजीशन इन रो। j क्या होता है? पोजीशन इन कॉलम। ठीक है, तो साइन विथ माइनर इसको क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। एग्जांपल इधर बच्चे हम ले लिए 1 2 3 4। आपने देखा था कोफैक्टर ऑफ 1, तो 1 से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भूल जाओ क्या बचा। अब हमें साइन की बात करते थे, माइनर में कोई साइन नहीं लेते थे, जो डिटरमिनेंट आता था वही इसका क्या होता था माइनर, लेकिन इसमें साइन लेंगे। अब बच्चे बताओ ये जो हमारा एलिमेंट है वो कहां पे है, किस पोजीशन पे है? तो ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों को सम करो तो क्या हो जाएगा 2। और हमें क्या करना है, माइनस पे पावर देना है सम ऑफ द पोजीशन ऑफ एलिमेंट। -1 पे पावर 2 देंगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव। वही है कोफैक्टर ऑफ 2। कोफैक्टर ऑफ 2 क्या करेंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बोलेंगे 3। अब साइन को देखना बच्चे 2 कहां पे है? 2 हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो बच्चे दोनों का समेशन क्या आ रहा? और यहां माइनस हो जाएगा, दैट इज -3। फिर से समझ लीजिए, हम लोग क्या करते हैं माइनर निकालने के आपने सीखा, और उसके बाद क्या करना है, उस एलिमेंट का पोजीशन को देखना है किस पोजीशन पे है। तो पोजीशन का समेशन दैट इज रो और कॉलम का समेशन अगर ऑड आता है एक और माइनस लगा देना है, जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है उसे माइनस लगा देना है। इवन अगर आता है बच्चे छोड़ देना है। ठीक है, तो बच्चे बताओ फिर हम लोग कोफैक्टर ऑफ 3 की बात करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल, इसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भूल जाएंगे, और ये हमारा 2 है, इसका डिटरमिनेंट लेना है। अब देखना है बच्चे 3 कहां पे है, किस पोजीशन पे है? पोजीशन रो और कॉलम में देखना है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज समेशन क्या था? ऑड। क्या लगना चाहिए बच्चे? माइनस। अब बात करते हैं कोफैक्टर ऑफ 4। इससे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भूल जाइए, क्या बचा? 1 का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा 1। और इसका पोजीशन देख लीजिए किस कहां पे है, ये हमारा सेकंड रो सेकंड कॉलम। समेशन क्या जाता है ना, समेशन हमें मिलेगा इवन, दैट इज इवन है, तो हमें क्या मिल जाता है? पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है बच्चे, इसी तरीके से 3/3 का मिलेगा। बच्चे ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 ठीक है, समझ गए। अब माइनर ऑफ कोफैक्टर ऑफ a1 का कोफैक्टर, इससे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भूल जाओ, b2 c2 b3 ठीक है, b3 c3। अब क्या करना है बच्चे, अब देखो इसका पोजीशन देखो, ये तो हमने डिटरमिनेंट वैल्यू निकाला। अब पोजीशन हमें काउंट करना है कहां पे है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, समेशन क्या आ रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम समेशन आ रहा है इवन,
छोड़ देना है। अब कोफैक्टर ऑफ B1, इसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बोल दो। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बोलोगे क्या आएगा? A2 C2 A3 C। अब देखना है कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का नंबर है, समेशन क्या है और तो एक माइनस है। ठीक है बच्चे, अल्टरनेट साइन 3 में क्या होता है? अल्टरनेट प्लस माइनस करते रहेगा। और क्या होता है कोफैक्टर ऑफ C1, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भूल जाना है, क्या होगा? A2 B2 A3 B। ठीक है, अब चलिए ये हमारा किस पोजीशन पे है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, समेशन इवन आ रहा है, एडिटेड आता है। अगर हमें 3/3 का मैट्रिक्स है तो अल्टरनेट साइन आते रहेगा, प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस प्लस, है ना, माइनस प्लस, इस तरीके से चलते जाएगा। बच्चे कोफैक्टर ऑफ A2, इससे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोलो, बचा क्या? B1 C1 B2 B3 C3। अब बच्चे बताओ किस पोजीशन पे है? ये हमारा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है? तो इसी तरीके से हम सबका निकाल लेते हैं। बच्चे बेसिकली एडजॉइंट निकालने की जरूरत पड़ती है, तो स्कूल में आता है प्रोसेस से बनाना पड़ेगा, लेकिन बच्चे कमसन में अगर देना है तो शॉर्टकट बताएंगे, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे? कोफैक्टर निकालोगे। अब बच्चे क्या होता है? अब एडजॉइंट की बात करते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एडजॉइंट करो, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ADJ। ADJ ये एडिशनल डिसीजन नहीं है बच्चे, ये ADJ है शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्या? एडजॉइंट। ठीक है, ये होता क्या है? ये होता है बच्चे कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट का ट्रांसपोज। जो कोफैक्टर होता है उसके एलिमेंट का ट्रांसपोज होता है ना, वो हमारा क्या कहलाता है? एडजॉइंट कहलाता है। क्लियर है बच्चे? ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं, है ना, एडजॉइंट। तो बच्चे अब छोटा सा हम लेते हैं पहले 2/2 का मैट्रिक्स ABC, पहले निकालते हैं कोफैक्टर। फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। बच्चे कैसे निकालें? वो देखिए, निकालो कोफैक्टर ऑफ A का कोफैक्टर, इससे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भूल जाओ बच्चे, क्या मिलेगा? D। किस पोजीशन पे है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या हो जाता है बच्चे? एज इट इज हो जाता है, D हो गया। कोफैक्टर ऑफ B का कोफैक्टर, इससे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भूल जाते हैं, क्या मिलेगा? C। लेकिन अब देखना किस पोजीशन पे है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, नेगेटिव लग जाएगा बच्चे, दैट इज माइनस। फिर बच्चे कोफैक्टर ऑफ C, इससे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भूल जाएंगे। किस पोजीशन पे है बच्चे? बताओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, नेगेटिव हो जाता है, दैट इज माइनस। कोफैक्टर ऑफ D का कोफैक्टर, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भूलेंगे, क्या आएगा? और किस पोजीशन पे है? सेकंड रो सेकंड कॉलम, दैट इज व्हाट? A। ठीक है, ये कोफैक्टर मिला। अब इसका ट्रांसपोज एडजॉइंट में निकालना है, एडजॉइंट निकालना है बच्चे, क्या हो जाता है? एडजॉइंट ऑफ A, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। पोजीशन वाइज जो कोफैक्टर निकालो बच्चे लिख दो। पहले क्या आया था? इसका आया था D, A का आया था D, इसका आया था माइनस C, D का आया था माइनस C। फिर C का क्या था बच्चे? लिख दीजिए यहाँ पे माइनस B, और इसका क्या था? A। इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करेंगे तो बच्चे क्या होता है? रो कॉलम। अब देखो सेकंड, अगर हमारा क्या है? सेकंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट पॉसिबल है, ध्यान रखना, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या होता है? एडजॉइंट होता है बच्चे। वो क्या हमें दोनों में क्या देखिए? सिमिलरिटी दिख रहा है। ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या था बच्चे? ये था AB, यहाँ क्या है? D, यहाँ BC था और यहाँ माइनस B माइनस। तो बच्चे शॉर्टकट क्या करोगे कि अगर हमें क्या करना हो कि एडजॉइंट निकालना हो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, 2/2 का हो,
तो ये जो प्राइमरी डायगोनल है इसका एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, सेकेंडरी जो हमारा डायगोनल है उसके साइन में माइनस लगा दो, तो यही हमें क्या मिल जाता है, उसका एडजॉइंट मिल जाता है। ठीक है बच्चे, ओके। तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, एग्जांपल ले लो। ए बराबर क्या है 1 2 3 4। बच्चे एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इन दोनों को चेंज करेंगे 4 1 -2 -3। बच्चे क्या करते हैं, ये प्राइमरी डायगोनल को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं और सेकेंडरी डायगोनल में क्या करते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं। ठीक है बच्चे, ओके। अब बच्चे क्या करेंगे, 3/3 रहता है, 3/3 रहता है, तो बच्चे हमें क्या 9 एलिमेंट का निकालना पड़ता है कोफैक्टर। उसके बाद बच्चे फिर क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ठीक, तो प्रोसेस से तो ऐसे होगा, मान लो बच्चे ये हमारा दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, यही ले लेते, इसका निकालना है बच्चे एडजॉइंट। तो ये क्या होता है, हमें पता है, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसफर ऐसे करेंगे, पता तो है, लेकिन जब कैलकुलेशन करेंगे तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि 9 बार हमें क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, फिर ट्रांसपोज करके ये करना पड़ेगा। लेकिन बच्चे स्कूल में आता तो वैसे बनाना, हमने सेकंड ऑर्डर का बताया उसी तरीके से बनाना। शॉर्टकट आइडिया बताते हैं कि अगर क्या हो, थर्ड ऑर्डर का हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, और ये हमें काम आएगा इनवर्स निकालने में, क्योंकि बहुत लंबी हो जाता है एडजॉइंट और इनवर्स निकालना बच्चे मैट्रिसेस में ये पार्ट। तो इसका शॉर्टकट मेथड बता, शॉर्टकट मेथड ऐसे उसको उस तरीके से बनाना, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे क्या होगा, पूरा टाइम लग जाएगा और आप खुद से करोगे पास आएगा। शॉर्टकट बता, शॉर्टकट कैसे बनाते हैं, किसी 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट वो A1 B1 हम जनरलाइज कर देते हैं, C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे वो बताते हैं, इसका शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट तरीका ये होता है कि सबसे पहले क्या होगा, सेंट्रल एटम को, सेंट्रल एलिमेंट को सेलेक्ट करो, कर लेते हैं बच्चे, कर लिए, एक खाली, उससे नीचे आते हैं, रो में लिखते जाते हैं, फिर इससे ऊपर जाते हैं, फिर यहाँ क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले क्या करना हो, अगर एडजॉइंट निकालना हो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, सबसे पहले उसके सेंट्रल है ना जो मेंबर है उसको सेलेक्ट करो, कर लेते हैं, उससे नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर वहीं पहुंचाते हैं। तो ये हमारा 3/3 का था, उसको बना लिए 4/4 का। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या करते हैं, इसके राइट साइड आते हैं, C2 पे भी वही काम है, C2 पे गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर वहां ये कर, फिर यहां पे आए A2 को सेलेक्ट किए, इससे नीचे आए A3, फिर ऊपर जाते, अब फिर वहीं चले आते, जो ऊपर में है उसको कॉपी करके पेस्ट कर दो, B2 B3 B1 कर दी, बस। पहले 3/3 था, 4/4 कर लेना, ठीक। एडजॉइंट डायरेक्ट कैसे आएगा वो देखिए। अब क्या करना है बच्चे, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ये डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, B2 C3 -B3। ठीक है बच्चे, निकालिए, फिर यहां चले आते, B3 C1 C3, ठीक है, फिर यहां चले C2 B1 C1। बच्चे ये रामबाण है ना एडजॉइंट के लिए। अगर सबसे ज्यादा टेंशन बच्चे को होती है तो एडजॉइंट निकालने में, और आपके बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आप छूमंतर में क्या करोगे, क्वेश्चन को बना लोगे। हो गया बच्चे, पहली रो की कहानी खत्म हो गई है ना, हमें एडजॉइंट का पहला रो मिल चुका है। सेकंड रो पे आते हैं, फिर ऐसे करेंगे, ये हमें मिलेगा C2 A3 A2 C3। फिर बच्चे यहां से आते हैं, डिटरमिनेंट निकालें, C3 A1 A3 C1, फिर इसको ऐसे करते A2 C1 A1 C, ठीक है। फिर यहां चले आएंगे, बच्चे ये क्या हो जाता है, A2 B3
A3B1 A1B2 यही हो गया एडजॉइंट, है ना बच्चे। इसका यूज करके वो आप निकाल लेते हैं, किसी का है इसको यूज करो, फटाफट आंसर चलाए। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे। चलो बच्चे दे देते हैं एग्जाम्पल। बच्चे एग्जाम्पल है 0 1 2 1 2 3 3 1 फाइंड इट। एडजॉइंट निकालना है। तो बच्चे क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट के लिए सेंट्रल है ना एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ 2 लिखना है, नीचे आना है बच्चे 1, फिर ऊपर जाना है 1, फिर वहीं पे चला देखिए। फिर बच्चे बगल में आना है इसके राइट साइड 3, फिर नीचे आना है, फिर ऊपर जाना है, फिर वहीं नीचे, फिर यहाँ पे आते 1, फिर नीचे 1 है नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर वहीं चले आते। हो गया 4 into 4 का बना। अब फिर उसको जो पहले लिखे थे उसको कॉपी करके पेस्ट कर देना 2 1 1 हो गया। चलिए एडजॉइंट, ये पहले ये काम कर दें। एडजॉइंट क्या होगा बच्चे, इसको 2 -3 ठीक है, 2 -1 ठीक है, 3 into 9 -1, ये तो 1 into 0 1 into 0 हो जाता है -6, फिर इसको इंटू करते 2 -0, फिर बच्चे यहाँ पे चलाते 1 -6, इसको ऐसे करते 3 -0, इसको ऐसे करते 0 -1। बच्चे सिंप्लीफाई कर दो आंसर आ जाएगा। ये क्या आएगा बच्चे, ये मिला -1 1 -1, ये होगा बच्चे 8, ये -6, ये 2, और ये क्या होगा बच्चे ये क्या था आपका 5, और ये क्या होगा 3, और ये क्या होगा -1। ठीक है बच्चे, आंसर बच्चे ये आपका जो एक टेंशन है वो पूरा दूर कर देगा एडजॉइंट निकालने के लिए। बहुत टेंशन होता है, हमें भी बहुत टेंशन होता था निकालने के लिए, इसीलिए हमने सोचा कि एक ऐसा आइडिया निकाला जाए जो कि बच्चे को ये टेंशन दूर कर दे। तो बच्चे होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। जब कभी भी एडजॉइंट निकालना है छू मंत्र में आप क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालना है। ठीक है बच्चे, हम उस प्रोसेस वाइज में करने जाते हैं तो 9 डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है, कम से कम अगर 1-1 मिनट भी लगता है तो बच्चे मेरे 9 मिनट उधर चला जाता है, 1 मिनट ट्रांसपोज में जाता है 10 मिनट, और ये आप क्या करते हैं 1 से 2 मिनट में आप बना देंगे। ठीक है बच्चे, चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट की बात करते हैं। एडजॉइंट का क्या प्रॉपर्टी होता है उसकी ओर बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, पहला प्रॉपर्टी होता है बच्चे एडजॉइंट, इसका पॉसिबल है स्क्वायर मैट्रिक्स का, ख्याल रखिएगा जब भी एडजॉइंट की बात आएगी, एडजॉइंट इज ओनली पॉसिबल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट इज डिफाइंड एज कोफैक्टर एलिमेंट का ट्रांसपोज, कोफैक्टर एलिमेंट। ठीक है बच्चे, पहली बात। दूसरी बात, A into adjoint of A is equal to कम्यूटेटिव लॉ लगता है बच्चे, adjoint of A into A is equal to होता है डिटरमिनेंट ऑफ A into आइडेंटिटी मैट्रिक्स। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चे, इसका हम प्रूव भी करते हैं, है ना, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। A into, एक बार पहले हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं उसके बाद इसका प्रूफ करते हैं, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो A into adjoint of A is equal to बच्चे डिटरमिनेंट ऑफ A into आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक इस, है ना, तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले प्रूफ कर ही देते हैं क्योंकि आपके लेवल में इतना ही जरूरत पड़ता है, उससे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। और तीसरी बात होती है एडजॉइंट
ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए होल टू द पावर। बहुत बार सवाल पूछा है इसमें बेस्ट है ना, ये होता है बच्चे। और चौथा होता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू n-1 होल स्क्वायर। बच्चे दो बार लगा तो स्क्वायर हो जाता है, ठीक। तीन बार लगता है तो n-1 होल क्यूब हो जाता है, ठीक। इस पे बस सवाल पूछना, प्रूफ कर देते। चलिए प्रूफ ए बराबर ले लेते हैं बच्चे ए बी सी डी। बच्चे इसका डिटरमिनेंट क्या होता है वो बताओ। इसका डिटरमिनेंट होता है AD माइनस बी, ये तो पता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट की बात करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। सेकंड ऑर्डर के लिए तो आपको पता है प्राइमरी डायगोनल को इंटरचेंज करते हैं DA और इसका साइन बदलते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। कम्यूटेटिव होता है बच्चे, कोई भी पहले ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। A B C D, यहाँ क्या होता है D माइनस B माइनस C, रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है AD माइनस BC। बच्चे इसको यहाँ का आएंगे तो माइनस AB प्लस B, फिर इसको इससे करेंगे तो ये बच्चे क्या होता है CD माइनस DC, फिर इसको करेंगे तो ये क्या होता है माइनस ऑफ BC प्लस AD, ठीक है। ओके ये हमें मिल गया AD माइनस BC, यहाँ जीरो और यहाँ क्या बच्चे AD माइनस BC। मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होता है बच्चे कि अगर सभी एलिमेंट में कुछ कॉमन हो उसको बाहर निकाल सकते हैं। कॉमन क्या मिल रहा है AD माइनस BC, ठीक है। यहाँ क्या बचा 1 0 0, यही क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमें जनरल प्रॉपर्टी हो गया बच्चे। जब कभी भी क्या होता है मैट्रिक्स अलजेब्रा, बच्चे हम बता दें कि मैट्रिक्स आगे चल के आप कहिएगा लीनियर अलजेब्रा में आता है और इतनी मोटी आप मैट्रिसेस की बुक पढ़ो, ठीक है। लेकिन अभी तो आपके लेवल बहुत छोटा है, एडजॉइंट का अभी बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, लेकिन हमने सब आपको नहीं बताया क्योंकि उसकी जरूरत है नहीं, है ना। तो बच्चे ये हमारा प्रूफ हो गया RHS प्रूफ। इन जनरल बच्चे ध्यान देना, इन जनरल क्या होगा कि बच्चे एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A बराबर क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। इसका हम लोग यूज करेंगे और डिटरमिनेंट जो होगा एडजॉइंट मैट्रिक्स का और डिटरमिनेंट ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स होल टू द पावर n-1 उसका प्रूफ कर देते हैं। बच्चे थोड़ा सा क्या होता है कि इसका प्रूफ के लिए अगला पार्ट के लिए कि अगर बच्चे थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसका डिटरमिनेंट हमें के बच्चे A है तो KA का डिटरमिनेंट जो होगा k टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A, है ना। k क्या है हमारा कोई नंबर है और n क्या है साइज ऑफ मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी होता है इसका, हम जब क्या करेंगे डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। तो वो वाला प्रॉपर्टी अगर क्या होता है कि देखो अगर किसी डिटरमिनेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो एक रो या एक कॉलम का सारा नंबर मल्टीप्लाई होता है, लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर हम लोग क्या करते हैं किसी मैट्रिक्स को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सारा एलिमेंट क्या होता है मल्टीप्लाइड हो जाता है उस नंबर से। तो ये डिफरेंस है आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन में, है ना। तो यहाँ k से जब हमने क्या किया इनटू किया तो बच्चे क्या हुआ k टू द पावर, क्योंकि k से सारा रो सारा कॉलम मल्टीप्लाई हो गया होगा। और क्या होती है प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट का, अगर एक रो या एक कॉलम के पास कुछ कॉमन एलिमेंट हो तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास n रोज हो जाता है, n रोज में क्या होता है कॉमन हो जाता है k। अब k सब में ये ज्यादा क्लियर होगा जब हम डिटरमिनेंट आपको बताएंगे, वहां पे जाके क्लियर होगा ये बात काफी k टू द पावर n कैसे हुआ। अब देखो ध्यान देना, है ना, इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे और डिटरमिनेंट ऑफ A क्रॉस B जो होता है डिटरमिनेंट ऑफ A डिटरमिनेंट ऑफ B, ठीक है।
और एक प्रॉपर्टी ये भी होता है, एडजॉइंट रिवर्स लॉ को फॉलो करता है, a क्रॉस b का डिटरमिनेंट बराबर क्या होता है, सॉरी एडजॉइंट ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, रिवर्स लॉ को फॉलो करते हैं। चलिए उसका प्रूफ कर लेते हैं पहले चीज। जैसे बच्चे हम लोगों ने देखा है एडजॉइंट ऑफ a, एक प्रॉपर्टी हो गया था डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका अगर हम लोग a into adjoint of a into adjoint of this डिटरमिनेंट ले लेते हैं a into adjoint of a, और बढ़िया से क्लियर होगा जब मैं आपको डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे तब। डिटरमिनेंट ऑफ a into आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इधर डिटरमिनेंट लिखना था, अलग अलग डिटरमिनेंट ले लेते बच्चे। डिटरमिनेंट ऑफ adjoint of a, ये हो गया, ये नंबर है, ये मैट्रिक्स है, इसका वैल्यू क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ a होल टू द पावर n इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है बच्चे 1 होता है। ठीक है, तो अलग अलग हम डिटरमिनेंट लिए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a दैट इज एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट वैल्यू बराबर डिटरमिनेंट ऑफ a होल टू पावर n बाय डिटरमिनेंट ऑफ a दैट इज व्हाट डिटरमिनेंट ऑफ a होल टू पावर n। ठीक है बच्चे, ये प्रॉपर्टी है। अगर किसी मैट्रिक्स का अगर हमें क्या करना हो कि बच्चे एडजॉइंट का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे, मेंस एडवांस में एकदम इसी बेसिक कांसेप्ट पे अभी क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, हमें कोई निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल के उस पे n-1 पावर कर दीजिए। n क्या है, साइज ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चे तो यहाँ पे अगर क्या होता है कि अगर इसका ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाए तो एडजॉइंट का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। एग्जांपल ले, जैसे देखो एक एग्जांपल है, कहता है एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट बराबर है डिटरमिनेंट ऑफ a, फाइंड द साइज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का साइज क्या होगा। ठीक है बच्चे, तो सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, इस तरह देखा है कि एडजॉइंट का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट होल टू द पावर डिटरमिनेंट ऑफ a, बेस सेम है, पावर भी सेम होना चाहिए, दैट इज n - 1 इक्वल टू n इक्वल टू व्हाट। देखो बच्चे, ये मैंने से क्वेश्चन पूछा था, कह रहा था कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट का डिटरमिनेंट वैल्यू ओरिजिनल डिटरमिनेंट के वैल्यू के बराबर है, उसका साइज क्या रहा होगा, तो जरूर सेकंड ऑर्डर का हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स रहा होगा, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा बराबर नहीं होगा। एक बार देखो क्या होता, एकदम सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट दे दिया, कह रहा है कि एक हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है ऐसा, वो इस तरीके से ai से 3 into 3, इसका डिटरमिनेंट दिया हुआ है 3, कह रहा था कि एडजॉइंट ऑफ a का क्या होगा। बहुत आसान है, क्या करते बच्चे, इसका लिख देते डिटरमिनेंट ऑफ a 3 - 1। ठीक, और आपने क्या देखा कि साइज हमें पता है 3 into 3। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे डिटरमिनेंट भी हमें पता है, दिस इज 3 होल टू द पावर 3 - 1 3 स्क्वायर दैट इज व्हाट 9। क्लियर है, तो आप क्या देख रहे हो, अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स का है ना डिटरमिनेंट वैल्यू हमें पता हो और कहता है कि एडजॉइंट का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है, तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे कि बच्चे उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे और बच्चे क्या करेंगे, उस पे n-1 का कांसेप्ट लगा देंगे और हमको मिल जाएगा। इसमें बस बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन मेंस में पूछा है, एडवांस में पूछा है, और आप क्या करोगे है ना, उसका यूज करके है ना, उसका यूज करके क्या कर सकते हो है ना, कर सकते हो बच्चे। ये क्लियर हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पे बस और भी क्वेश्चन करेंगे है ना, कि आखिर इस प्रॉपर्टी पे बस, क्योंकि इसी का है ना प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इनवर्स निकालते हैं, और होपफुली बच्चे बहुत आप एंजॉय कर रहे होंगे, खास करके एडजॉइंट निकाले और इनवर्स निकालने में बहुत सर दर्द हो जाता है, बच्चे एडजॉइंट और इनवर्स के नाम से डर जाते हैं, और हमने जो शॉर्टकट ट्रिक बताया उस ट्रिक का आप यूज करो और बहुत आसानी से बहुत फ्यू मोमेंट में आप क्या कर सकते हो, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस तरह का हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा पूरी मैथ्स का एक हम लोग क्या करेंगे, जनरल तरीके से कैसे बनाओगे, दूसरा शॉर्टकट तरीके से कैसे बनाओगे, पूरी एक लिस्ट बताएंगे कि आप स्कूल में कैसे मार्क्स अच्छा लाएंगे और कंपटीशन को कैसे क्रैक करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेशल उसके लिए हम लोग काम करेंगे, वीडियो बनाएंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और बच्चे बार बार हमारा ये आपसे रिक्वेस्ट होता है कि अगर आपको फ़ायदा होता है हमारी वीडियो से, आप क्या करो, उसको शेयर करो फ्रेंड के साथ, जितने भी हो सकता है आप बताओ, अपना कमेंट भेजो
क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको कुछ चीज़ अच्छा लगा और आप अच्छा कम्प्लीमेंट भेजते हो तो हमें भी लगता है नहीं हम और के लिए काम आए, उसके लिए है ना बेनिफिट हो गया, है ना। तो बच्चे ये हमारे लिए क्या होता है, वही एनर्जी होती है जो आपका कमेंट होता है, लाइक होता है, सब्सक्राइब होता है, उसको आप आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।